जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था मास बाय मास पर्सन से रिलेटेड न्यूमेरिकल, आज हम देखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पर्सन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ क्वेश्चन बना लेते हैं हम कुछ अपना। अ सॉल्यूशन इज 30%, सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नहीं, मास बाय वॉल्यूम। 30% मास बाय वॉल्यूम ऑफ, क्या ले लिए यहाँ पे, पिछली बार क्या लिया था, H2SO4। चलो ले लेते हैं हम यहाँ पे NaOH। 30% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH if the density of the solution is 1.24 gram per milliliter, then calculate, what should we calculate। अभी फ़िलहाल हमें तीन चीज़ें सीखी हैं, तो मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। ठीक है, जब मोल फ्रैक्शन दिया रहे, भले ही ना दिया हो कि आपको क्या निकालना है, दोनों ही निकाल लो, बेटर रहेगा, इससे प्रैक्टिस होती है अपनी। तो सबसे पहले अपन गिवन निकालेंगे। इसमें अपन को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रीवियस टाइम में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपको उन चीज़ों की यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या चीज़, नंबर 1 इज़ मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर 2 मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर 3 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर 4 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आई थिंक इन सारी चीज़ों के से हम अपना तीनों चीज़ें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमको जो स्टेटमेंट दिया इसके अकॉर्डिंग क्या दिया है हमको स्टेटमेंट, 30% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या निकलता है, 30 ग्राम of NaOH dissolved in, सेकेंड यूनिट क्या है, वॉल्यूम की यूनिट लेना पड़ेगा, मतलब क्या लेना पड़ेगा हमको, मिलीलीटर, इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ से मिल गया हमको मास ऑफ सॉल्यूट। कितना है मास ऑफ सॉल्यूट, 30 ग्राम। और ये क्या है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारे पास में, 100 ml। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारा, NaOH। तो NaOH का निकाल लो, कितना होता है, 23 सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आ गया इसका 40। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, बार बार निकालते हैं हम, 18। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए हमको, और यहाँ पे हमारे पास में मास ऑफ सॉल्वेंट है नहीं। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन भी होता तो उसमें से माइनस करके हम निकाल लेते। तो अब यहाँ हम यूज़ करेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दी है हमारे क्वेश्चन में, 1.24। कितनी दी है, 1.24। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारे पास में, नहीं है, ये हमको चाहिए मास ऑफ सोल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मास ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा हमको। मास ऑफ सोल्यूशन कितना मिलेगा, 124 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 124 माइनस 30, कितना आ जाएगा ये
84 ग्राम। ठीक है, सारी चीज़ें मिल गई हमको। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। ठीक, फर्स्ट थिंग, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रही, आप फॉर्मूला बट आप लोग खुद लिखेंगे। मोलैरिटी, फॉर्मूला ड्राफ्ट करेंगे आप यहाँ पे। मोलैरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास में, 30 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारे पास में, 100 है। बहुत इजी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सॉल्व करके निकालना है। सेकेंड वन, मोलैलिटी, यहाँ पर भी फॉर्मूला आप खुद ड्राफ्ट करेंगे। मोलैलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ये भी बहुत इजी कैलकुलेशन है, आंसर निकालिए यहाँ पे। थर्ड वन, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स की। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, क्या फॉर्मूला जाएगा इसका, मास बाय मोलर मास। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इक्वल्स टू भी क्या होगा, मास बाय मोलर मास। NaOH का मास गिवन कितना है, 30, मोलर मास कितना होगा, 40। H2O का मास कितना है गिवन, 84, और मोलर मास कितना होगा, 18। तो इसका प्रॉपर कैलकुलेशन करके देखेंगे। इसमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.75, इसमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 4.6। ठीक है, फिर यहाँ पे हम निकाल लो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, और यहाँ निकाल लो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, सेम एज मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 0.75 अपॉन में क्या आएगा, 0.75 प्लस 4.6, इसका कितना आ जाएगा, 4.6 अपॉन 0.75 प्लस 4.6। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जाएगी 0.14, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जाएगी 0.85। सम टोटल करो, नियरली वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 0.99, विच इज़ नियरली इक्वल्स टू 1। तो इसको कैलकुलेट कर लिए, इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसका अप्रॉक्स आंसर कितना जाएगा, 7.5 m। इसका कितना जाएगा, 8.9 m। ठीक है, अब ये वैल्यू बड़ी बड़ी आ रही हैं, हमने रैंडम क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वैल्यू कुछ आ सकती है, हम एक बार प्रॉपर अपना कैलकुलेशन चेक कर लें कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड ही जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए जाएंगे उन्हें प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जाए।